हेलो एवरीवन। आज हम जिस पोएम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस पोएम के सारे स्टैंजास को अच्छे से समझेंगे और जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले पोएट के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पोएम में जो समझाया गया है, जो बताया गया है उसे जानेंगे और फिर लास्ट में इस पोएम का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पोएम के स्टैंजास को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस पोएम को लिखने का यही मकसद था कि पोएट अपनी पत्नी की उदासी को ख़त्म कर सके। जब पोएट किसी एक यात्रा पर जा रहे थे तो उसके जाने की वजह से उसकी पत्नी उदास हो जाती है कि उसके बिलोवर उससे दूर जा रहे हैं। तो उसी को समझाने के लिए, उसकी उदासी को ख़त्म करने के लिए इस पोएम को लिखा गया था। तो पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये दुनिया जो है वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। लेकिन जैसा कि तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है, एक ना एक दिन एक दूसरे से दूर जाना ही है। तो क्यों ना इस चीज़ का प्रयास अभी से किया जाए और मैं तुमसे दूर चला जाऊं, ताकि जब मैं मर जाऊं, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। इसके आगे के स्टैंजा में पोएट अपनी महबूबा को समझाने के लिए सूरज का एग्जाम्पल देते हैं कि दिन के बाद जो रात आया है उसमें सूरज भी मेरी तरह किसी न किसी यात्रा पे गया था, लेकिन आज वो फिर से यहीं पर है। उसके पास ना तो कोई चाहत थी और ना ही कोई भावना थी, लेकिन फिर भी वो आज यहाँ पर है, और ना ही उसके पास कोई आसान रास्ता था जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर है। इसी तरह मैं भी अपनी जर्नी को ख़त्म करके जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मेरे लिए मत डरो, मेरा विश्वास करो, मैं उससे तेज़ यात्रा करूँगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा तरीके हैं, उससे ज़्यादा रास्ते हैं तुम्हारे पास आने का। इस स्टैंजा में पोएट अपनी महबूबा को समझाने के लिए इंसानों की शक्ति के बारे में बात करते हैं कि इंसानों की जो शक्ति है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि अगर उसका भाग्य गिर जाता है, यानी कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है, किस्मत उसका साथ नहीं देती है, तो वह उसमें 1 घंटा भी अच्छा नहीं जोड़ सकता है और ना ही बीते हुए लम्हे को वापस बुला सकता है। मतलब कि इंसानों की शक्ति इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसके भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसे हटा नहीं सकता है, और जो लम्हा अच्छा बीत चुका है वो उसे वापस बुला नहीं सकता है। लेकिन जब हमारी लाइफ में बुरा वक्त आता है तो हम उस बुरे वक्त से बहुत कुछ सीखते हैं और ख़ुद को मजबूत बना लेते हैं, और फिर हम अपनी आर्ट और पावर से उस बुरे वक्त को सबक सिखाते हैं और इस तरह उस बुरे वक्त पर काबू पा लेते हैं। इस तरह की बातों से पोएट अपनी महबूबा को समझाना चाहते हैं कि हम सब अपने बुरे वक्त पर काबू पा लेते हैं और ख़ुद को मजबूत बनाते हैं। इसी तरह तुम भी मेरे जाने से उदास न हो और ख़ुद को मजबूत बनाओ। अगले स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि जब तुम सिसकियाँ लेती हो, मतलब कि जब तुम रोती हो और तुम्हारी उस सिसकियाँ में कोई हवा नहीं होती है, तो वो हमारी आत्मा को दूर कर देती है। जब तुम रोती हो तो उस रोने की वजह से मेरे जो शरीर में रक्त है वो बर्बाद हो जाते हैं। मतलब कि राइटर का कहना था कि उसकी महबूबा जो है वो जब तकलीफ़ में होती है, जब परेशान होती है, तो उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़ की वजह से उसके शरीर के जो रक्त है वो थम से जाते हैं और ऐसा लगता है कि उसकी जो आत्मा है उससे दूर जा रही है। इससे आगे राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। जब तुम रोती हो तो मेरी जान जो तुम्हारे अंदर है उसे तकलीफ़ होती है, क्योंकि तुम मेरे जीवन का बेहतर हिस्सा हो। इसलिए तुम परेशान न हो, तुम्हारी परेशानी से मैं भी परेशान होता हूँ। इससे अगले और लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में बुरा मत सोचने दो। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारे मन के डर को सुन ले और फिर सच कर दे, और फिर मैं कभी वापस ही ना आ पाऊँ। लेकिन इसके बजाय ये सोचो कि हम कितने अच्छे पल गुजार चुके हैं, और जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं उन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। इसी तरह की बातों के साथ इस पोएम को समाप्त किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी दिया जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।